हेलो गाइस, वेलकम बैक। अब लेके आए हैं यूट्यूब चैनल पे कंप्यूटर क्लासिफिकेशन। ये एक क्या है, मैं हम टॉपिक जो ऑफलाइन क्लासेस हो रही है उसमें थोड़ी ज़्यादा नहीं पढ़ाते, वहाँ पे प्रैक्टिकल पे ध्यान दिया जाता है। तो हम ऐसे स्टूडेंट लेके आए जो थोड़ी भी ज्ञान रखना चाहते हैं, तो उनके लिए ये लाइव क्लासेस लेके आए हैं। अर्थात यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल जाएगा ये, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि भाई यहाँ से मुझे आपको ऑनलाइन पर वीडियो को यहाँ से जो आपने ऑफलाइन क्लासेस नहीं पढ़ा वो यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। तो आज जो टॉपिक है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ कंप्यूटर क्लासिफिकेशन, यानी कंप्यूटर जो मेरा है उसकी क्लासिफिकेशन, यानी कंप्यूटर को वर्गीकरण किया गया है उसके कार्य के आधार पर, ठीक है, उसके क्षमता के आधार पर और उसके साइज के आधार पर उसको क्या वर्गीकरण किया गया है कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर को इस भागों में बांटा गया है कि साइज के आधार पर हो, ठीक है, उसके क्षमता के आधार पर हो, यानी कार्य किस प्रकार से करेंगे उसके आधार पर, ठीक है, और परफॉर्मेंस के आधार पर उनको क्या करते हैं, कंप्यूटर को बांटा गया, क्लासिफिकेशन किया गया है। तो यहाँ पे मुख्य रूप से 3 क्लासिफिकेशन किए गए हैं। मैं बता देता हूँ आपको। मैं एक खाली पेज ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि 3 कौन कौन से, ठीक है। तो यहाँ पे पहला होगा कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन है, वो कौन सा है, पर्पज के आधार पर। किसके आधार पर है, पर्पज, ठीक है। तो देखिए पर्पज, ठीक है। पर्पज का मतलब उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर को बांटा गया है, वो 2 प्रकार बांटा गया है मुख्य रूप से। पहला होता है आपका जनरल, ठीक है, जनरल, ठीक है, जनरल कंप्यूटर। नहीं, ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो अपन सामान्य कार्यों में प्रयोग लेते हैं या अपने दैनिक जीवन में जो प्रयोग लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप गाने सुनने के लिए या लेटर टाइप करने के लिए या एक्सेल में काम करने के लिए या नेट यूज करने के लिए जो कंप्यूटर काम में ले रहे हैं वो क्या है, जनरल, क्या है, जनरल कंप्यूटर। नहीं, ऐसे जो आपकी क्या हो दैनिक जो कार्य होते हैं उनको पूरा करता है, उनको क्या बोला जाता है, जनरल, क्या बोला जाता है, जनरल, ठीक है। उसके बाद आपका जो आएगा वो आएगा दूसरा, जो आएगा वो आएगा आपका स्पेशल कंप्यूटर, विशेष कंप्यूटर, स्पेशल कंप्यूटर आते हैं। स्पेशल मैं लिख देता हूँ, सॉरी, स्पेशल कंप्यूटर आते हैं यहाँ पे, स्पेशल कंप्यूटर आता है, ऐसे कंप्यूटर आते हैं जो किसी न किसी विशेष कार्य को करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मौसम की जानकारी के लिए विशेष प्रकार कंप्यूटर होते हैं जो क्या करते हैं, केवल मौसम की जानकारी देते हैं, ठीक है। इसी प्रकार आपने हॉस्पिटल देखा हो, सीटी स्कैन, ठीक है, उनका कार्य क्या, केवल सीटी स्कैन करना, ठीक है। इसी प्रकार बहुत सारे, ठीक है, आप करवाते हैं हॉस्पिटल के अंदर, एमआरआई वगैरह सब कुछ, वो क्या है, स्पेशल कंप्यूटर है, ठीक है। आप ब्लड की जांच करवाते हो, ठीक है, तो वो भी क्या है, स्पेशल कंप्यूटर, यानी उनका कार्य एक कार्य रहेगा, ठीक है। ऐसे कंप्यूटर जिनका कार्य एक विशेष होता है, विशेष कार्य कर सकता है, दूसरे कार्य नहीं कर सकता, एक ही कार्य कर सकता है, वो कहलाते हैं स्पेशल कंप्यूटर। तो पर्पज क्या था, 2 भागों में बांटा के, जनरल और स्पेशल कंप्यूटर। वो अपन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट, मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अपन क्या है, उसके साइज के आधार पर, नहीं, साइज के आधार पर कंप्यूटर को 5, पहले 5 भाग थे, अब लेकिन अब धीरे धीरे से कंप्यूटर का एक स्कोप बढ़ा तो उसके अंदर उनको 4 कैटेगरी बांटा गया है, लेकिन पहले जब शुरुआत में था तो 5 भागों में था। तो सबसे पहला जो मेरा कंप्यूटर है साइज के आधार पर, साइज का मतलब क्या होता है कि उसके आकार के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण किया गया है। यानी पहले कंप्यूटर क्या थे, जब पहले सबसे पहले कंप्यूटर है तो एक बड़े रूम में रखे जाते थे, उनका बहुत साइज क्या था, बड़ा था। लेकिन जैसे ही 1971 के अंदर माइक्रो प्रोसेसर आया, ठीक है, उस वजह से क्या हुआ कि कंप्यूटर साइज कम होगी। आज आप देख रहे हो फॉर एग्जांपल लैपटॉप आपका छोटा सा कंप्यूटर, छोटा रूप, ठीक है। इसके अलावा मोबाइल्स, ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर आते हैं, ठीक है, मिड सिस्टम आते हैं, तो ये आकार में क्या है, बच्चों को छोटे हैं। तो मुख्य रूप से कंप्यूटर को जो आकार है उनको 4 भागों में बांटा गया है। पहला होता है सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है, मिनी कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर। ये क्या है, इसके क्लासिफिकेशन के आधार पर, मतलब साइज के आधार पर, इनको साइज बेस के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। देखिए मैं इसको समझा देता हूँ कि आपको किस प्रकार से काम करता है, ठीक है। अब देखिए आपको सबसे पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर सबसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा कहलाता है, सुपर कंप्यूटर। यानी आज तक सबसे ज़्यादा जो उनकी स्पीड होती है डाटा प्रोसेसिंग की और काम करने की इतनी गति तेज होती है, बाकी कंप्यूटर से बहुत तेज होती है। नहीं, पावरफुल कंप्यूटर वो सुपर कंप्यूटर आपका, शक्तिशाली कंप्यूटर, इसको पावरफुल यानी सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल
अभी देखें तो भारत के अंदर भी 2 सुपर कंप्यूटर अभी लॉन्च हुए हैं, 2019 के अंदर और 2018 के अंदर हुए हैं। तो मयूर और प्रत्यूष जो भारत के सुपर कंप्यूटर लेटेस्ट में है, ठीक है। और इनकी स्पीड होती है जो सामान्य कंप्यूटर पर यूज करते हैं उसमें गीगाबाइट्स में मापी जाती है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या स्पीड जो मापी जाती है पेटाबाइट्स में, पेटा जीबी का बड़ा रूप, टेराबाइट से बड़ा रूप पेटाबाइट, तो उसमें इसकी स्पीड मापी जाती है पेटाफ्लॉप्स में मापी जाती है सुपर कंप्यूटर स्पीड, ठीक गाइस। ये ध्यान रखना पेटाफ्लॉप्स, ये कई एग्जाम में पूछते हैं कि सुपर कंप्यूटर की स्पीड होती हो किस पे मैच्योर की जाती है, किस में मापी जाती है, पेटाफ्लॉप्स मापी जाती है। पेटाफ्लॉप्स मैं एक बार लिख देता हूँ, आप नोट कर लीजिए, पेटाफ्लॉप्स, पेटाफ्लॉप्स, ठीक है। उसमें मापी जाती है, एफ होगा यहाँ पे, फ्लॉप्स में मापी जाती है, ठीक है। तो इसमें स्पीड इसकी मैच्योर की जाती है सुपर कंप्यूटर की, ठीक है। अब आते हैं तो इसमें क्या है, ये सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है, ठीक है, आकार के आधार पर। और डाटा प्रोसेसिंग मामले बहुत जल्दी डाटा को क्या करता है, खोज करता है या डाटा को जल्दी से प्रोसेस में लाता है, तो ये सुपर कंप्यूटर, ठीक है। और इसका मुख्य प्रयोग होता है वैज्ञानिक रॉकेट लॉन्चिंग वगैरह, ठीक है, उसके करने के लिए इसका प्रयोग होता है। नासा में इसका प्रयोग होता है, ठीक है, ठीक है। ये देखो यान यानी लॉन्चिंग होता है स्पेस के अंदर, सैटेलाइट वगैरह लॉन्च होती है तो इसके प्रयोग किया जाता है सुपर कंप्यूटर का, ठीक है। और इसके अलावा सुपर कंप्यूटर का मौसम की भविष्यवाणी के लिए, भूकंप की जानकारी के लिए, कम्युनिकेशन के लिए इन सुपर कंप्यूटर का प्रयोग होता है। हाँ, एक और बता देता हूँ, पहला जो सुपर कंप्यूटर था वो 1964 में बनाया गया था, जिसका नाम CDC-6700 था, ठीक है। तो वो पहला सुपर कंप्यूटर था। इसके अलावा करी फर्स्ट भी था सुपर कंप्यूटर जो अमेरिका में बनाया गया था, ठीक है, वो भी फर्स्ट बोला जाता है उसको भी। और भारत का सबसे सुपर कंप्यूटर जो पहला आया था वो था परम परम 1001, ठीक है। ये भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर, ठीक है। उसके बाद भारत के और भी सुपर कंप्यूटर आए, परम के आए, ठीक है, और अनुराग आया, ठीक है। अलग अलग भारत के और भी कंप्यूटर आते रहे। अभी जो नए हाल में लेटेस्ट जो मोदी काल में हुए हैं वो प्रत्यूष है और मयूर, दोनों ये लॉन्च किए गए हैं भारत में, ठीक है, एक मौसम की जानकारी के लिए, ठीक है गाइस। तो सुपर कंप्यूटर के आगे और भी देखो, अपन देखते हैं सुपर कंप्यूटर के बारे में। देखो इन कंप्यूटर बहुत सारे उपयोग, जिसके हथियार ऑपरेशन भी इसका वेपन की को सिमुलेशन करने के लिए, ठीक है, न्यूक्लियर वेपन्स के लिए यानी न्यूक्लियर बम जो होते हैं उनके लिए भी इसका प्रयोग होता है सुपर कंप्यूटर का, ठीक है। और अमेरिका देखो, ये अमेरिका का है, प्रत्यूष जापान का है, परम सुपर कंप्यूटर भारत का है, ठीक है। अभी सन ताइवान चाइना का भी सुपर कंप्यूटर है। उसके बाद अभी लेटेस्ट में जो सबसे तेज कंप्यूटर है जो दुनिया का सुपर कंप्यूटर वो है आपका आपका है सनसेट, ठीक है, यानी सेनेट जो सुपर कंप्यूटर अमेरिका का है वो सबसे तेज है, सेनेट, ठीक है, वो सबसे तेज कंप्यूटर अभी लेटेस्ट में आया है, ठीक है। इसके अलावा और आपको इसके बाद हर मंथ में या 6 मंथ के बाद हर देश अपना अपना कुछ सुपर कंप्यूटर लॉन्च करता रहता है। तो ये सेनेट जरूरी नहीं कि सेनेट हो, इसके बाद और भी आ सकता है। मेरी वीडियो जब देखोगे 1 साल बाद या 2 साल बाद और भी नए सुपर कंप्यूटर आ जाए तो आप वेबसाइट पे एक बार विजिट कर लीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा सबसे लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर, ठीक है, वहाँ नाम मिल जाएगा, ठीक है गाइस। ये सुपर कंप्यूटर आपको समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है। ये मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है कि भाई सुपर कंप्यूटर से थोड़ा छोटा होता है, ठीक है, और माइक्रो कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर उससे बड़ा होता है। इसका इस्तेमाल वहाँ होता है जहाँ आपका लार्ज अमाउंट में डाटा हो, यानी आपके पास बड़ा डाटा हो, नहीं या बड़ा बिजनेस, मतलब फॉर एग्जांपल बड़ी कोई कंपनीज है, ठीक है, उसमें डाटा को अरेंज करने के लिए, डाटा को व्यवस्थित करने के लिए या डाटा को स्टोर करने के लिए, और उसके साथ साथ क्या हो, प्रोसेसिंग भी फास्ट हो, तो उसके लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज करें। क्योंकि सुपर कंप्यूटर सभी कंपनी खरीद नहीं सकती, तो वो क्या खरीदती है, मेन फ्रेम कंप्यूटर, ठीक है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर मेन खासियत क्या है, लार्ज वॉल्यूम डाटा, यानी इसमें डाटा को बड़े मात्रा में स्टोर किया जा सकता है, इसकी हाई स्पीड होती है, ठीक है। और इसका जिस फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ, जैसे LIC, ठीक है, LIC बीमा कंपनी है, वो मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज करती है। उसमें क्या है, आपका LIC बहुत सारे लोग करवाते हैं, तो उनका डाटा, ग्राहकों का डाटा रखने के लिए कस्टमर का LIC ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज करती है। इसी प्रकार SBI जो बैंक्स होती है, ठीक है, और बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, अपने डाटा को रखने के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग करती है, ठीक है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर आपको समझ में आया होगा, आई होप, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं मिनी कंप्यूटर्स के ऊपर। तो मिनी कंप्यूटर क्या है,
एक फ्रीज के आकार का होता है, जैसा आपका रेफ्रिजरेटर होता है या फ्रिज होता है उसके आकार का होता है, और इसमें छोटे व्यापार होता है उसमें ले जाता है। हालांकि ये सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर संभाल सकते हैं, पावर नहीं होता, मतलब ये सुपर कंप्यूटर इतना पावरफुल नहीं होता, ना ही मेन फ्रेम इतना पावरफुल होता है, लेकिन फिर भी इस माइक्रो कंप्यूटर से क्या होता है, पावरफुल होता है। इसका उपयोग बड़ी कंपनी या मिडिल कंपनी होती है वो इसका प्रयोग करती है, क्योंकि इसमें डाटा को रखा जा सकता है और प्रोसेस स्पीड भी फास्ट होती है, और मुख्यतः सर्वर बनाने के लिए मिनी कंप्यूटर का यूज किया जाता है। ठीक है, और इस मिनी कंप्यूटर के ये एग्जांपल है, ये नाम ठीक है लिख सकते हो, और नए लेटेस्ट आते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर क्या है? माइक्रो कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था? 1971 के अंदर। क्या कहता 1971 के अंदर इंटेल कंपनी ने एक चिप का आविष्कार किया जिसे माइक्रो प्रोसेसर नाम दिया गया, जिससे क्या हुआ, कंप्यूटर साइज छोटी होगी। ठीक है, इंटेल 444 सबसे पहले जो इंटेल कंपनी थी उसने माइक्रो प्रोसेसर बनाया था 444। ठीक है, और प्रोसेसर देखो, प्रोसेसर के लिए सबसे अग्रणी कंपनी है दुनिया के अंदर वो इंटेल, सबसे ज़्यादा प्रोसेसर बनाती है। ठीक है, इसके बाद एमडी बनाती है। ठीक है, तो प्रोसेसर सबसे ज़्यादा कंपनी का जो इंटेल के होते हैं। ठीक है, तो अब डिस्कस करते हैं माइक्रो कंप्यूटर। 1971 के बाद जो भी कंप्यूटर आए लगभग क्या है, उनमें माइक्रो कंप्यूटर आने लगा। इसमें 4 कैटेगरी बांटी गई है, तो मैं आपको बता देता हूँ 4 कैटेगरी। ठीक है, सबसे पहला होता है आपका डेस्कटॉप। डेस्कटॉप यानी ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिनको अपन क्या रख सकते हैं, मेज के ऊपर रख सकते हैं। ठीक है, वो कहलाते हैं, टेबल के ऊपर रख सकते हैं, वो डेस्कटॉप कहलाते हैं। ठीक है, आपका एक क्या होता है, एलईडी होती है। ठीक है, और सीपीयू होता है। ठीक है, और कीबोर्ड माउस अपन अलग से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाता है, ये एक साधन क्या कहलाएगा, एलईडी है। ठीक है, तो ये साधन कौन सा कहलाएगा आपका, डेस्कटॉप। कौन सा कहलाएगा, डेस्कटॉप कंप्यूटर। ठीक है, इसके बाद आता है लैपटॉप। ठीक है, जिसको अपन गोद में लेकर अपन कार्य कर सकते हैं, तो वो आपका क्या कहलाएगा, लैपटॉप। और लैपटॉप का दूसरा नाम होता है नोटबुक। क्या होता है, नोटबुक। ठीक है, पहले डेस्कटॉप, दूसरा लैपटॉप। ठीक है, जिसको गोद में लेकर अपन कार्य कर सकते हैं। और तीसरा आता है टैबलेट, जिससे आप हथेली रख के कार्य कर सकते हैं, उसको वो क्या बोलते हैं, टैबलेट। ठीक है, ये लैपटॉप कंप्यूटर से और मोबाइल फोन से मीडियम साइज का होता है, लैपटॉप से छोटा और मोबाइल से थोड़ा बड़ा, तो उसको बोलते हैं टैबलेट। ठीक है, तो उसके ऊपर आप कार्य कर सकते हो। और चौथा आता है आपका कैटेगरी, कौन सा आता है, मोबाइल्स, या इसको हैंडल डिवाइस बोला जाता है। ठीक है, तो स्मार्टफोन या मोबाइल ये आपका चौथा है। ठीक है, तो इनको बोलते हैं, ये माइक्रो कंप्यूटर 4 प्रकार के लाते हैं। ठीक है, डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट एंड मोबाइल्स, 4 प्रकार के आपके क्या है, माइक्रो कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, और बाकी इसके बारे में और भी वीडियो लेके आएंगे, माइक्रो कंप्यूटर क्लासिफिकेशन। इसके अलावा हाँ, एक क्लासिफिकेशन और मेरा बाकी रह गया, इसके अंदर मैं डिस्कस कर लेता हूँ। क्लासिफिकेशन रह गया आपका कौन सा, कार्य का दर पर। ठीक है, इसमें गाइस मैं बता देता हूँ आपको, कार्य का दर पर कंप्यूटर को बांटा गया है 3 भागों में। ठीक है, सबसे पहला होता है यानी कार्य एप्लीकेशन के आधार पर, ये एप्लीकेशन बोलते हैं या कार्य के आधार पर। ठीक है, तो सबसे पहला आपका है डिजिटल कंप्यूटर। मैं एक बार थोड़ा सा लिख देता हूँ इसमें सही। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर का अर्थ क्या होता है, ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो सामान्य कार्य कर सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन कर सकते हैं यानी गणना कर सकते हैं, और इसमें गणना करने के लिए हमेशा किसका यूज होता है, 0 और 1 का। ठीक है, आप इसमें प्रोग्राम इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, आप गाने सुन सकते हो। ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, डिजिटल कंप्यूटर। क्या कहलाएगा, डिजिटल, यानी इस आवश्यकता, दैनिक जीवन की आवश्यकता पूरा करता है। ठीक है, वो डिजिटल कंप्यूटर है। ठीक है, जिसमें आप गाने सुन सकते हो, कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, और आप फाइल तैयार कर सकते हो, लेटर टाइप कर सकते हो, तो वो आपका डिजिटल कंप्यूटर है। ठीक है, यूज कर रहे हो, ज़्यादातर अपन यूज कर रहे हो डिजिटल कंप्यूटर यूज कर रहे हैं। और वो डाटा को कैलकुलेशन या करता हो, किसमें करता है, 0 1 का मतलब कौन सी होती है भाषा, आपकी बाइनरी भाषा, या इसको मशीन भाषा भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता आपका एनालॉग कंप्यूटर, यानी ऐसा कंप्यूटर जो क्या हो, किसी न किसी भौतिक क्रिया को करता हो। ध्यान रखना गाइस, देखो मैं यहाँ पे वर्ड बोल रहा हूँ भौतिक क्रिया, यानी फिजिकल मूवमेंट करता है या फिजिकल कार्य करता है, तो वो क्या कहलाता है, फिजिकल कार्य में वर्क करता है, उसको बोलते हैं एनालॉग कंप्यूटर। क्या बोलते हैं, यानी भौतिक कार्यों को
करता है वो क्या कहलाता है एनालॉग कंप्यूटर। फॉर एग्जाम्पल आपका स्पीड मापने के लिए स्पीडोमीटर, वो आपका क्या कहलाएगा एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, इसके अलावा ठीक है भूकंप मापने के लिए जो कंप्यूटर आता है वो क्या कहलाएगा आपका एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, और प्लस रेट मतलब आपकी हृदय की जो रेट है उस या धड़कन को प्लस रेट को जांचने के लिए जो कंप्यूटर आता है वो भी क्या कहलाता है, देखो आप उंगली में लगाते हैं और उसका स्क्रीन में दिखाता है बीपी वगैरह। ठीक है, या प्लस रेट आपकी धड़कन कितनी चल रही है। ठीक है, तो उसको बताने के लिए वो आपका एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, इसके अलावा वायु मापने के लिए वायु दाब। ठीक है, ये वगैरह सब क्या कहलाते हैं, ताप मापने के लिए तापमापी। तो ये एनालॉग कंप्यूटर यानी भौतिक क्रिया उपकरण किसी न किसी, तो क्या कहलाएंगे एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट आता है हाइब्रिड। हाइब्रिड कंप्यूटर ऐसा कंप्यूटर होता है जिसमें डिजिटल डिजिटल तथा डिजिटल तथा एनालॉग दोनों के गुण होते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है डिजिटल कंप्यूटर। यानी दोनों गुण होते हैं, उन्हें मिश्रण दोनों का होता है, दोनों का मिलाप होता है, तो क्या कहलाता है डिजिटल और एनालॉग दोनों का मिश्रण होता है, तो क्या कहलाता है हाइब्रिड कंप्यूटर। फॉर एग्जांपल पेट्रोल पंप। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा ऐसे आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, इसी का अलावा देखते हैं अपन फॉर एग्जांपल जो हॉस्पिटल में काम लेते हैं वो भी हाइब्रिड कंप्यूटर, क्योंकि उसमें आपको क्या दिखाता है साथ साथ में कैलकुलेशन भी दिखाता है भाई। ठीक है, आपका बीपी वगैरह कितना है, ठीक है वो बताता है, साथ साथ में वो बीपी मापने का भी कार्य कर रहा है। ठीक है, तो वो चीज़ें क्या कहलाएगा हाइब्रिड कंप्यूटर, दोनों कार्य करते हैं, डिजिटल भी कार्य कर सकता है और एनालॉग दोनों कार्य कर सकता है। तो उसको और पेट्रोल पंप का एग्जाम्पल लेते हैं, देखो तेल आपका क्या हो रहा है, वो माप रहा है तेल कितना आ रहा है। ठीक है, उसके साथ साथ आपको बता रहा है कैलकुलेशन करके बता रहा है भाई कितने रुपये का आया है, ठीक कितना लीटर आया है, तो वो कैलकुलेशन कराता है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर वो क्या है एग्जाम्पल हाइब्रिड कंप्यूटर, डिजिटल और एनालॉग दोनों गुण होता है, वो हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद ये क्लासिफिकेशन आपका पूरा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे इनपुट डिवाइसेस की। थैंक्स गाइस। यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें हमारे, तो इससे क्या हो हमें थोड़ा और भी मोटिव मिलेगा और हम और भी अच्छी क्लासें आपके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइब बढ़ेंगे। ठीक है, यूज़र व्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।